Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस है यस और नो टाइप क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम यस और नो टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आज जो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस के WH टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम WH टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो WH टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन बनता कैसे है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको WH टाइप क्वेश्चन को सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड के बारे में। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट, व्हाट, ऐसा वर्ड, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ऐसा वर्ड जो किससे बना हो, WH लेटर से बना हो। WH लेटर से बनने वाले इंटरोगेटिव वर्ड को क्या बोलते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है। व्हाट हो गया डियर स्टूडेंट, व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, which। देखिए, ध्यान दे रहे होंगे आप कि ये जो भी इंटरोगेटिव वर्ड है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, WH लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखिए WH, व्हाट, WHAT व्हाट, WHY वाई, WHERE वेयर, WHO हु, WHOM होम, WHOSE हुज, WHICH विच। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया है ये क्या है, ये डियर स्टूडेंट ये जो वर्ड है ये WH लेटर से बना हुआ है और इसी वर्ड को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों से क्या होता है आपका WH टाइप, जो WH टाइप क्वेश्चन होता है इन्हीं शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से WH टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखिएगा डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव वर्ड है, देखिए इंटरोगेटिव वर्ड है, कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। फिर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हु आर यू, हु आर यू। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपका सेंटेंस है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, देखिए WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा वाक्य जो WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि WH टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट जब तक आप WH टाइप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप इसको बहुत आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो ट्रांसफर करना है, बदलना है, वो चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको WH टाइप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब सीखेंगे कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट हम एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल है he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा, what is your name, उसने मुझसे कहा तुम्हारा क्या नाम है, उसने मुझसे कहा
तुम्हारा क्या नाम है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, उसने मुझसे कहा तुम्हारा क्या नाम है। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यस और नो टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो जैसे इसका कुछ रूल्स होता है, सेम टू सेम जो आपका यस और नो टाइप का रूल था, जो आपका असर्टिव का रूल था, सेम टू सेम डियर हम WH टाइप क्वेश्चन में भी हम अप्लाई करेंगे। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो सैड टू है, सैड टू को हम किस में बदलते हैं डियर स्टूडेंट, आस्केड में। किस में बदलते हैं डियर स्टूडेंट, सैड टू को आस्केड में बदलते हैं, आस्केड में। फिर डियर स्टूडेंट, अगर सैड टू की जगह अगर आपका क्या आ जाए, सेज टू आए, क्या है, सेज टू आए, तो ऐसे कंडीशन में सेज टू को हम आस्क में बदलते हैं डियर स्टूडेंट। किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। फिर अगर आपका से टू आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम से टू को आस्क में बदलते हैं डियर स्टूडेंट। किस में बदलते हैं, आस्क में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट, रिपोर्टिंग वर्ब इज द हार्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसा कहा जाता है डियर स्टूडेंट, ऐसा कहा जाता है क्या कि ऐसा है ही कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट, हार्ट होता है, हृदय होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसे हम पहचानेंगे ये इंटरोगेटिव है, हम रिपोर्टेड पार्ट के जो अंदर वाला भाग है, कोटेशन मार्क के जो अंदर वाला भाग है, अगर हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इंटरोगेटिव वर्ड आया है, तो ऐसे कंडीशन हम पहचान जाएंगे ये क्या है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कौन सा प्रश्न है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सैड टू, क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करते हैं, सैड टू को आस्केड में बदलते हैं, सेज टू को आस्क में बदलते हैं, से टू को आस्क में बदलते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ही, सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो हम सैड टू को किस में बदलेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए आस्केड में। क्या करेंगे हम, आस्केड में बदलेंगे। ही आस्केड, ही आस्केड मी, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही आस्केड मी। टू को डियर स्टूडेंट हम रिमूव करते हैं, क्या करेंगे, टू को हटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए मैंने आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यस और नो टाइप है, यस और नो टाइप में हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट जो WH टाइप क्वेश्चन होता है, WH टाइप क्वेश्चन में जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड डियर स्टूडेंट एज ए कंजक्शन के रूप में काम करता है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो वाट है, वाट ही क्या करेगा, एज ए कंजक्शन के रूप में काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाट। कामा और डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वाट का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, आपको सीखना है और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। अब हमने वाट का प्रयोग कर दिया है कंजक्शन के रूप में। अब क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट, अब इज योर नेम, क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट, हम यहाँ लिख लेंगे इज योर नेम। बिल्कुल ट्रिकी डियर स्टूडेंट, आपको रटना नहीं है, रटना मना है डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है, आपको समझना है और समझ के डियर स्टूडेंट बहुत आसानी सब कर जाएंगे। क्या है, इज योर नेम, ये क्या है आपका, बचा क्या, वाट को हमने एज ए कंजक्शन के रूप में लिख दिया, बचा क्या, इज योर नेम। अब डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका, यस और नो टाइप है, क्या है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है, क्या है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट रूल क्या कहता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, रूल आपका ये कहता है कि यस और नो टाइप को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, योर नेम इज, क्या होगा डिस्टेंट, योर नेम इज। अभी कह रहा है कि क्या तुम्हारा नाम है। अब यहाँ क्या होगा डिस्टेंट, जैसे मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो इसका अर्थ क्या निकला, तुम्हारा नाम है। यहाँ तक डिस्टेंट आपको समझ में आ रहा होगा, तुम्हारा नाम है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो इंटरोगेटिव जो आपका यस और नो टाइप यहाँ बनता है, इससे स्टार्ट हो रहा है,
इससे या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जब भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है, यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो जब आपका यस और नो टाइप बनता है तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। देखिए योर नेम इज, अब स्टूडेंट अब हम देखेंगे प्रोनाउन तो नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, आपका प्रोनाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है। अब प्रोनाउन का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, प्रोनाउन का रूल ये कहता है कि 1 2 3 अपॉन SON, क्या कहता है स्टूडेंट, 1 2 3 अपॉन SON। अब स्टूडेंट ये बहुत ही ट्रिकी स्टूडेंट, नरेशन में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 1 का मतलब होता है स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन। 3 का मतलब होता है स्टूडेंट थर्ड पर्सन। अब जब भी आपका रिपोर्टेड पार्ट स्टूडेंट, ये जो रिपोर्टेड पार्ट किसको कहते हैं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं स्टूडेंट। तो क्या है कि अंदर वाले भाग में अगर सब्जेक्ट के रूप में, देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट जैसे आई वी, ये क्या है, आई वी सब्जेक्टिव केस में है, ये ध्यान देना है। अगर रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आई वी एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कौन सा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा मैंने बार बार बोला है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, नरेशन का जान होता है। तो स्टूडेंट क्या है कि फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, अगर हमें पजेसिव के अनुसार चेंज करना है तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन के रूप में हम चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। आई भी क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव केस होता है। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट क्या होता है, मी होता है, और आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है, माई होता है, और प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट, माइन होता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आई और वी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका मी होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, और स्टूडेंट पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका माइन होता है। वी का स्टूडेंट, वी का अस होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है अस। आवर होता है स्टूडेंट प्रोनाउन, एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट, आवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ऐसे आपका सेकेंड पर्सन होता है यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, यू होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आपका योर होता है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। क्या होता है, यू का यू एज ए सब्जेक्ट के रूप में, फिर यू आपका ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं, और योर क्या होता है स्टूडेंट, ये एज अ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, और योर्स क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। सेकेंड पर्सन होता है। ऐसे स्टूडेंट थर्ड पर्सन होता है आपका ही, सी, इट एंड दे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका हिज होता है। ऐसे स्टूडेंट जो सी होता है, सी का आपका ऑब्जेक्ट हर होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका हर्ष होता है। फिर जैसे इट का इट ऑब्जेक्ट होता है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ऐसे आपका दे होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपका देयर्स होता है। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोनाउन बहुत ही डीपली पढ़ाया डियर स्टूडेंट, बहुत ही डीपली पढ़ाया, बहुत ही ट्रिकी पढ़ाया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और जाके ज़रूर देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि प्रोनाउन अगर क्लियर नहीं होगा ना डियर स्टूडेंट तो आप बहुत आसानी से जो नरेशन है नरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट प्रोनाउन जो है डियर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिएगा, अब हम ट्रांसफर करेंगे सेंटेंस को, कहेंगे व्हाट इज योर नेम। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, पहला ट्रिक क्या है कि यस और नो टाइप को हम किस में बदल लेंगे, पॉजिटिव में बदल लेंगे। हमने पॉजिटिव में बदला डियर स्टूडेंट, योर नेम इज, योर नेम इज। अब डियर स्टूडेंट क्या है, ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, ये पजेसिव है तो ऑब्जेक्ट का हम जो पर्सन आएगा इसका पजेसिव लेंगे ना कि ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी है। क्या है, मी है। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, और आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या होता है स्टूडेंट, माई होता है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट,
योर की जगह क्या लिखेंगे, माई। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। माई उसके बाद क्या लिखेंगे, नेम। क्या लिखेंगे, नेम, माई नेम। अब डियरेक्शन ध्यान दीजिएगा, इज का प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको असर्टिव से ही डियरेक्शन चिल्ला कर मैं आपको असर्टिव से ही बता रहा हूं कि पहला रूल आपका क्या कहता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या डिस्टेंट से या सेज आता है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आता है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टेड पार्ट के में डिस्टेंट कोई चेंज नहीं करते हैं प्रोनाउन को छोड़कर। क्या चेंज होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। ये क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का पहला रूल है डिस्टेंट। दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया है और रिपोर्टेड पार्ट डिस्टेंट, और रिपोर्टेड पार्ट किसमें आया है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में आया हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्या करते हैं, निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। क्या निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं डिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब आया है और इस जो डबल इन्वर्टेड कामा है इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। आज के डेट में डिस्टेंस सिंपल प्रेजेंट कोई क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, इसको किस में बदलते हैं, सिंपल पास्ट में। कंडीशन क्या आना चाहिए डिस्टेंट, यहाँ सैड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सैड आना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में बदलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं डिस्टेंट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड आ रहा है या पास्ट टेंस में आ रहा है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जैसे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका सेल आता है, क्या आ जाए डिस्टेंट, सेल। अगर आपका सेल आ जाए तो सेल को हम किस में बदलते हैं, शुड में। किस में बदलेंगे, शुड में। और डिस्टेंट विल आता है, विल को हम किस में बदलते हैं, वुड में। विल का वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। मे का क्या होगा डिस्टेंट, माइट होगा। और जैसे मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट ही होता है। आर्ट टू आता है तो आर्ट टू का आर्ट टू होता है। यूज टू आता है, यूज टू का यूज टू होता है। डिस्टेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है आपको, ये जो आपका रूल है आपको समझ में आ रहा होगा। अब डिस्टेंट अब हम आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये किसमें है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्टेंट हमेशा हम वर्ब को देखते हैं, क्योंकि डिस्टेंट टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो टेंस का आइडेंटिफाई करना है तो वर्ब इज द हार्ट ऑफ एनी टेंस। जैसे किसी भी टेंस का को अगर आपको पहचानना है तो आपको वर्ब को देखना होगा डिस्टेंस। अगर आपने वर्ब पहचान लिया तो तुरंत पहचान लेंगे ये जो सेंटेंस है किस टेंस में यूज किया गया है। डिस्टेंट इज का प्रयोग है तो इसका मतलब क्या डिस्टेंट, इज का है, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज को हम किस में बदलेंगे डिस्टेंट, इज एम आर, इज एम आर किस में चेंज होता है डिस्टेंट, वाज या वर में बदल जाता है। वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, वर क्या होता है आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए। तो हम क्या लगा देंगे डिस्टेंट, इज है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आपका इज है तो इज किस में बदलेगा, वाज में बदलेगा। क्यों वाज में बदलेगा, क्योंकि यहाँ योर नेम ये क्या कह रहा है, एज ए सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इज का क्या हो जाएगा आपका वाज हो जाएगा। क्या लिखेंगे डिस्टेंट, वाज। He asked me what my name was। जैसे आई थिंक आपको पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमने किस में बदला है, सिंपल पास्ट में। दूसरा एग्जांपल देखिएगा डिस्टेंट, मैं उम्मीद करता हूँ डिस्टेंट ये जो धुआंधार जो सेशन है आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा डिस्टेंट। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, he said to me,
ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, कहा कि वेयर डू यू लिव, क्या कहा डियर स्टूडेंट, वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब डियर स्टूडेंट देखिएगा हम कैसे उसको ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल डियर स्टूडेंट बहुत आसान ट्रिक है, बहुत आसानी से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, ही सैड टू आ रहा है, तो सैड टू को डियर स्टूडेंट अभी मैंने क्या बताया कि सैड टू को अगर इंटरोगेटिव वर्ड है, देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं, सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, क्या लिखेंगे, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ही आस्क्ड मी। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपको याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था, कामा और डबल इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड दिया है उसी को हम जहां है वहीं उतार देंगे। क्या करेंगे, केवल हम कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, वेयर, क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट, वेयर एज ए कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या बच रहा है, डू यू लिव, क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट, डू यू लिव, यहां हम लिखेंगे डू यू लिव, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट ट्रिक क्या लगेगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है इसको हम किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव क्या होगा, यू लिव, क्या होगा डियर स्टूडेंट, यू लिव। ये कह रहा है कि क्या तुम रहते हो, तो डियर स्टूडेंट इसका पॉजिटिव क्या होगा, तुम रहते हो, यू लिव। अब डियर स्टूडेंट आप इसी देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यू कौन सा पर्सन है डियर स्टूडेंट, यू जो है आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू कौन सा पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है, ऑब्जेक्ट की जगह क्या है आपका, मी है। अब यू डियर स्टूडेंट एज ए सब्जेक्टिव है, तो मी का सब्जेक्ट, मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है, क्या होता है डियर स्टूडेंट, आई, क्या लिखेंगे, आई लिख दिया। अब देखिएगा लिव आ रहा है, लिव ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलता है डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने चार्ट बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो यू लिव है डियर स्टूडेंट, यू का हमने आई में बदला, लिव का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो लिव का क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, लिव्ड हो जाता है। केवल किस में डियर स्टूडेंट सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, क्या हो जाएगा, लिव्ड। अब यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इंटरोगेटिव मार्क का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ में क्या करना है, फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ही को हमने ही लिखा, सेड टू को आस्क्ड में बदला, मी लिखा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए मैंने वेयर का प्रयोग किया, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी है, मी का क्या होगा, आई होगा, और लिव डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका सेकेंड, ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू यू लिव, यस और नो टाइप है, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट किए हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, लिव को हम लिख देंगे लिव, क्या होगा डियर स्टूडेंट, लिव्ड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आपको ट्रिक पे देखना है, ट्रिक बहुत आसान है, मैंने चार्ट के थ्रू आपको बताया डियर स्टूडेंट। अब अगला एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। देखिएगा डियर स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल देखिएगा, थर्ड एग्जांपल क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ही said to me, he said to me, he said to me, he said to me, where are you going, where are you going। डिस्टेंस देखिएगा, he said to me, उसने मुझसे कहा, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। तो डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, he said to me where are you going, तो he
सेड टू आवर डिस्टेंस हम क्या करेंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी एज ए कंजक्शन। डिस्टेंस याद करिए कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटररोगेटिव वर्ड दिया है उसी को हम क्या करते हैं लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या डिस्टेंस, वेयर एज ए कंजक्शन के रूप में यूज होगा। फिर डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस कि वेयर हमने लिख दिया, फिर अब डिस्टेंस आर यू गोइंग, क्या है आर यू गोइंग, ये क्या है आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। क्या डिस्टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यस और नो टाइप क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस, यस और नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, अब यस और नो टाइप है, इसको हम किस में बदलेंगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्या होगा डिस्टेंस, यू आर गोइंग डिस्टेंस, क्या होगा यू आर गोइंग। अब डिस्टेंस देखिए, ये जो आर यू गोइंग है इसको हमने किस में बदल दिया, पॉजिटिव में बदला। पॉजिटिव में क्या हुआ कि यू आर गोइंग। अब डिस्टेंस अब हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे डिस्टेंस, पॉजिटिव बदलने के बाद हम चेंज करेंगे। यू क्या है आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आपका आई होगा, क्या होगा डिस्टेंस आई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा डिस्टेंस, वाज या वर का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, वाज, आई वाज गोइंग, क्या होगा डिस्टेंस आई वाज गोइंग। अंत में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस आपको यह भी समझ में आया होगा। अब देखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। फोर्थ है डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा सॉरी डिस्टेंस, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, क्या पढ़ना डिस्टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में why have you played cricket, why have you played cricket, क्या कहना डिस्टेंस, मोहन ने मुझसे कहा तुमने क्रिकेट क्यों खेला है, या तुम क्रिकेट क्यों खेल चुके हो। डिस्टेंस देखिएगा बहुत आसान है, ट्रिकी डिस्टेंस रखना मना है। अब बहुत आसानी से डिस्टेंस आप ट्रांसफर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिएगा मोहन सेड टू आर डिस्टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम क्या करेंगे सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे डिस्टेंस, क्या करेंगे आस्क्ड में, मोहन आस्क्ड मी। अब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड है इसी को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे वाई, मोहन आस्क्ड मी वाई डिस्टेंस। इसको क्या करेंगे, हैव यू प्लेड, क्या दिया है हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये आपका यस और नो टाइप क्वेश्चन है, और यस और नो टाइप क्वेश्चन को हम क्या करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा डिस्टेंस क्या होगा, यू हैव, क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यू हैव प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, क्या आ रहा डिस्टेंस। फिर आ रहा है आपका यू आ रहा है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट क्या है आपका मी के अनुसार हम चेंज करेंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा डिस्टेंस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, क्या लिखेंगे आई। अब किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है डिस्टेंस, हैड का प्रयोग करते हैं, वो आपका थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे हैव, हैड में बदल जाएगा आई हैड प्लेड क्रिकेट, और अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। मोहन आस्क्ड मी व्हाई आई हैड प्लेड क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंस, अगला एग्जाम्पल है राम said to you, राम ने
तुमसे कहा, राम ने तुमसे कहा, क्या कहा स्टूडेंट? वेयर हैव आई राइटिंग a novel? Where have I writing a novel for 2 hours? क्या स्टूडेंट? राम said to you, राम ने तुमसे कहा, where have I writing a novel स्टूडेंट? where have I writing a novel for 2 hours? राम ने तुमसे कहा कि मैं कहाँ 2 घंटे से एक उपन्यास लिख रहा हूँ। मैं कहाँ 2 घंटे से एक उपन्यास लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखिएगा, इसको हम ट्रांसफर करते हैं, क्या होगा? राम आस्क्ड, अब आपको पता ही होगा सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया। राम आस्क्ड यू, क्या लिखेंगे? यू। अब स्टूडेंट ये जो वेयर है, वेयर को एज अ कंजक्शन के रूप में लिखेंगे। राम आस्क्ड यू वेयर, आई आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या स्टूडेंट? राम है, तो यहाँ हम राम का प्रयोग नहीं करेंगे। राम का हम प्रोनाउन क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट हैव आपने देख लिया, और बिन, सॉरी वेयर हैव आई, यहाँ बिन का प्रयोग होगा स्टूडेंट। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में क्या होता है? WH टाइप वर्ड होता है, हैज या हैव होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? वेयर, फिर क्या लिखेंगे आपका? ही। अब स्टूडेंट इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंडीशंस के पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंडीशंस में क्या होगा? हैड का प्रयोग होता है, हैड बिन। वेयर ही हैड बिन राइटिंग अ नॉवेल, कब से स्टूडेंट? फॉर 2 hours। क्या लिखेंगे? फॉर 2 hours, सॉरी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ना कि क्वेश्चन मार्क का। राम आस्क्ड यू वेयर ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 2 hours। स्टूडेंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो धुआंधार सेशन है, ये जो ट्रिकी सेशन है स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जो मोडाल से लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बताया कि सैल का शुड हो जाता है, विल का उड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अगला एग्जांपल देखिएगा, ही said to me, why shall I play cricket? Why shall I play cricket in this field? Sorry, why shall I play cricket? मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा? He said to me, why shall I play cricket? उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट क्यों खेलूंगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब क्यों खेलेगा? अब स्टूडेंट इसी को पता होगा, ध्यान दीजिएगा। He said to me, क्या लिखेंगे? He asked me, जैसा कि मैंने बताया कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जो इंटरोगेटिव वर्ड दिया है इसी को हम क्या करेंगे? लिख देंगे। वाई। अब स्टूडेंट आई क्या आपका? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ ही है तो हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ सेल का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ आई था तो इसलिए हमने क्या किया है? सेल का प्रयोग किया है। अब स्टूडेंट यहाँ ही आ रहा है, तो ही के साथ क्या होगा? विल का प्रयोग होगा, जो कि आपको पता है विल का पास्ट क्या होता है? उड होता है। क्या लिखेंगे? उड। He would play cricket. He asked me why he would play cricket. तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब मैंने आपको बता दिया कि इन मोडाल में से क्या होगा कि अगर आपका विल आता है तो उड हो जाएगा, कैन आता है कैन का कुड हो जाएगा,
मे आता है तो मे का माइट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप बहुत आसानी से डियर स्टूडेंट आप क्या कर लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, किस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफर करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक बताया डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो धुआंधार सेशन है डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये मैंने ऐसा टॉपिक पढ़ाया है, बिल्कुल ट्रिकी पढ़ाया है डियर स्टूडेंट, जिससे आपने सीखा होगा आज कि किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को पहचानते हैं, क्या इंटरोगेटिव वर्ड होता है, डियर स्टूडेंट किस तरीके से हम बहुत आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है, जो आपका चैनल है डियर स्टूडेंट लर्निंग विद सूरज सर, अगर अभी तक आपने इस प्यारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट जल्द ही जाइए हमारे चैनल पे। डियर स्टूडेंट आपको सर्च करना है, आपको YouTube पे सर्च करना है लर्निंग विद सूरज सर। जैसे डियर स्टूडेंट आप सर्च करेंगे तैसे डियर स्टूडेंट जो पहला आएगा लर्निंग विद सूरज सर वो मेरा चैनल आएगा डियर स्टूडेंट, वहाँ पे जाइएगा और डियर स्टूडेंट उस पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया होगा डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब पे आप क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा डियर स्टूडेंट। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी हमने वीडियो डाला डियर स्टूडेंट, लाइक आपका टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, अभी मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, नरेशन अभी तक डियर स्टूडेंट जो भी मैंने पढ़ाया है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट वो जो भी वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा और अपने सब्सक्राइब करिएगा ही करिएगा डियर स्टूडेंट। अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड को बताइएगा कि ये ऐसा चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, एक ऐसा चैनल है डियर स्टूडेंट, ये प्रोडक्टिव चैनल है डियर स्टूडेंट, आपको बेसिक टू एडवांस आपको ये जो नरेशन पढ़ाया जा रहा है नरेशन में आपको बताया जाएगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।